चीज़ें बदलेंगी और अपने स्टॉक्स भी देते हुए। सौरभ मुखर्जी हमारे साथ अब जुड़े मार्सलस फंड से। या सौरभ, शुक्रिया, काफ़ी दिनों के बाद आप आ रहे हैं, ट्रैवल भी किए हैं काफ़ी इधर, आपको याद भी कर रहे थे हम, क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखी जब, तो उसमें गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी सब धरा। यूएस मार्केट की रिकवरी जब जब होती है तो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया भी साथ में रिकवर होते हैं, लेकिन अभी तो यू टर्न हो गया है यूएस इकोनॉमी में, स्लो डाउन की बात आ रही है। ऐसे में हम कैसा परफॉर्म करेंगे? देखिए, फिलहाल स्लो डाउन यूएस इकोनॉमी आई नहीं है, तो वही सबसे बड़ी सोर्स ऑफ स्ट्रेस है कि उनका इकोनॉमी भी रॉकेट की तरह ग्रो किए जा रहा है। उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उनका एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अभी भी ऊपर जाए जा रहे हैं, और इन्फ्लेशन का नंबर तो आपको पता ही होगा 8-9% का है। जो मैंने आपके साथ जब पिछली बार बात हुई थी, 2-3 हफ्ते पहले मैं यूएस दौरा करके आया था। मेरी सोच थी कि यूएस में कम से कम 300 बिप्स रेट हाइक होना पड़ेगा, 3 परसेंटेज पॉइंट्स की रेट हाइक अगले 1 से 1.5 साल में यूएस को लेनी पड़ेगी, और मेरे को लगता है वही रास्ता यूएस को अपनाना पड़ेगा। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर है कि हिंदुस्तान में उस पैमाने पे रेट हाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी हमारा रिटेल इन्फ्लेशन रेट, सीपीआई इन्फ्लेशन रेट नीचे आ रहा है, 7 के आसपास आ चुका है। और इंडिया में सीपीआई बास्केट 50% फूड से भरा हुआ है। इंडिया में फूड इन्फ्लेशन काबू करना सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट की पुरानी एक स्किल है फूड इन्फ्लेशन को काबू करना। और मेरे ख्याल से इंडिया में जो रेट हाइक्स होंगे 1 से 1.5% होंगे। यूएस की आधे पैमाने पे हमको रेट हाइक करनी पड़ेगी। एंड इंडिया की इकोनॉमी, जैसे भसीन साहब पहले बोल रहे थे, इंडिया की इकोनॉमी की आउटलुक मेरे ख्याल से यूएस से बेहतर है, इसलिए हम इंडियन स्टॉक्स अभी भी लिए जा रहे हैं। जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, और जहाँ तक हमारी यूएस इंस्टीट्यूशन से बात होती है, यूएस इंस्टीट्यूशन की जो बिकवाली इंडिया में हो रही है वो मजबूरन हो रही है, क्योंकि उनके यूएस पोर्टफोलियोज में भारी पिटाई हुई है। उनके प्राइवेट पोर्टफोलियोज में जबरदस्त पिटाई हुई है। प्राइवेट पोर्टफोलियोज ऑफ many of the US investors we know, प्राइवेट पोर्टफोलियोज डाउन 60-70%, जो उनके अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स है। इसलिए मजबूरन इंडिया का माल बेचना पड़ रहा है उनको। इंडिया से किसी भी यूएस इन्वेस्टर को उतनी कुछ नेगेटिव व्यूज इंडिया के ऊपर है नहीं, मजबूरन बेच रहे हैं। उनके मजबूरी का हम फायदा उठा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे जो आप स्टॉक झलका रहे हो, वो स्टॉक्स हम लिए जा रहे हैं हर रोज। सर, आपकी ये बात तो माननी पड़ेगी कि आपकी जो क्लैरिटी और थॉट है और आपकी कॉम्प्लिकेटेड, परेशान करने वाली चीज़ों को भी एकदम सरल भाषा में आपने टारगेट व्यूअर को बताना, चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे वो हिंदी में हो, ये तो स्किल आपकी बहुत ही काबिल तारीफ है, आई मस्ट से। सौरभ, इस समय क्या नैरेटिव लगता है आपको? 6 महीने तक का नैरेटिव क्या है? एक नैरेटिव ये बाजार में बन गया है कि भारतीय बाजार महंगे हैं, भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में कम गिरे हैं, इसलिए गुंजाइश है गिरने की एक तरफ। दूसरी तरफ नंबर्स को क्रंच किया जाएगा, अर्निंग्स शायद उतनी ग्रो ना करें तो वो नंबर्स को क्रंच करेंगे, पूरा मार्केट अपने अपने पोर्टफोलियोज के नंबर को कम करेगा, इसलिए फिर हम महंगे लगेंगे। तो डाउनसाइड के रिस्क खुल गए हैं बहुत ज़्यादा। इस हाइपोथेसिस को आप कैसे कहेंगे? इसको कैसे, क्या रिएक्ट करेंगे आप? पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे गौर किया जाए। अगर हम इंडिया के इकोनॉमी के फंडामेंटल्स देखें, वो मेरे ख्याल से लास्ट 10-15 साल के बेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक है। बैंकिंग सिस्टम की हालत आप किसी भी पैमाने से देखिए, टीयर 1 रेशियो देख लीजिए, कैपिटल एडिक्वेसी देख लीजिए। इंडियन बैंकिंग सिस्टम की कैपिटल एडिक्वेसी 17% है, वो ऑल टाइम हाई है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। बैंकिंग सिस्टम में फोकस करते हुए क्रेडिट ऑफ टेक जो नंबर है वो रिकवर हो रहा है। आप किसी बैंक से बात करें, हमारे पोर्टफोलियो में जैसे एचडीएफसी और कोटक है, उनसे बात करें, या आरबीआई के आंकड़े देखिए, क्रेडिट ऑफ टेक में अच्छी रिकवरी आ रही है। एसबीआई के चेयरमैन ने भी 3-4 दिन पहले वही सेम बात दोहराई है। सो बैंकिंग सिस्टम सुपर शेप में है। इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक 8 नहीं 7% आ जाएगा, 7% ग्रोथ इस माहौल में, ग्लोबल माहौल में बढ़िया आउटलुक है। इन्फ्लेशन जैसे मैंने डिस्कस किया नीचे आ रहा है, और मेरे ख्याल से लीविंग असाइड ऑयल इन्फ्लेशन, बाकी जो इन्फ्लेशन के लीवर्स हैं सरकार कंट्रोल कर सकती है, मेरे ख्याल से करेगी भी। अगर हम हाउस होल्ड बैलेंस शीट्स की बात करें, आपके जैसे जो दर्शक वॉच कर रहे हैं, इंडिया में हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स लास्ट 4 साल में ऊपर गया है, कोविड के बावजूद। राइट, कोविड के बावजूद हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स रेट ऊपर गया है, हाउस होल्ड बैलेंस शीट की भी स्थिति अच्छी है। सो इकोनॉमी की फंडामेंटल जिस प्रकार से इंडिया की है, दुनिया में बहुत कम देश हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज में हो या डेवलपिंग में हो, जो इस प्रकार का फंडामेंटल रखते हैं। अब इसका मार्केट में ट्रांसलेशन देखते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज 35% ऑफ स्टॉक मार्केट है, सुपर शेप में है। आईटी सर्विसेज कोई भी ग्रोथ में रुकावट नहीं आ रही।
किसी भी आईटी सर्विसेज कंपनी से पूछिए, इंडिया में क्या यूएस में भी पूछिए, राइट? किसी भी आईटी सर्विसेज कंपनी में ऑर्डर बुक में कमजोरी नहीं आ रही। इंडिया का तीसरा बड़ा मार्केट का सेक्टर फार्मा, दुनिया भर की दवाएं हिंदुस्तान में बनती है। चाइना के साथ जितनी वेस्ट की टेंशन बढ़ रही है, इंडिया में फार्मा की अहमियत उतनी बढ़ेगी। सो साइजेबल सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री स्टॉक मार्केट अच्छी हालत में है, बैलेंस शीट्स अच्छे हैं, प्रॉफिट आउटलुक अच्छी है, इसलिए मेरे को फंडामेंटल्स में कोई टेंशन नहीं है। अब रही बात वैल्यूएशंस की, वैल्यूएशन जाहिर है अगर फंडामेंटल सॉलिड है तो हमारी वैल्यूएशन कम गिरी है। हमारे मार्केट में टेक की, अमेरिकन स्टाइल टेक की अहमियत उतनी है नहीं, इसलिए जाहिर है हमारी मार्केट कम गिरी है। और जैसे मैं फिर से दोहराता हूँ, यूएस इंस्टीट्यूशंस की भारी पिटाई हुई है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स में, उनके डेवलप्ड मार्केट टेक लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स में। मजबूरन वो इंडिया में माल बेच रहे हैं, उनके इंडिया के फंडामेंटल्स का कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज शाम को डिनर टाइम के आसपास हम अपने यूएस क्लाइंट से बात करते हैं, एंड जहां तक मेरे को नजर आ रहा है, as soon as they have some sense कि तेल का भाव चढ़ेगा नहीं, वो इंडिया में खरीदारी शुरू करेंगे। वी आर नॉट वेटिंग फॉर दैट। हम तो हर रोज इंडिया में, जैसे आप दिखा रहे हो डॉक्टर लाल पैथलैब्स या एचडीएफसी लाइफ, हमारे पोर्टफोलियोज के स्टॉक हम लेते रहते हैं। मॉर्निंग सौरभ, प्रियंका, यार जैसे आपने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए कहा कि हम फंडामेंटल वाइज कोई परेशानी नहीं है, और क्योंकि एक टैंडम में गिर रहे हैं जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ है, तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेने का सही वक्त क्या अभी प्रिडिक्ट किया जा सकता है? कब इनमें बाइंग की जा सकती है? देखिए, एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी। टीसीएस टेक्नोलॉजी स्टॉक नहीं है, टीसीएस में हमारा भारी निवेश है। मेरा खुद का मार्सेलस के पोर्टफोलियोज में निवेश है, इसलिए मेरा भी टीसीएस में निवेश है। टीसीएस टेक्नोलॉजी स्टॉक नहीं है, टीसीएस पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी स्पाइन है, उनकी आईटी सर्विसेज का स्पाइन है। दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स का, दुनिया के सबसे बड़े यूटिलिटी कंपनीज का एक अहम हिस्सा है टीसीएस। टेक्नोलॉजी स्टॉक कौन सा है? टेक्नोलॉजी स्टॉक है नेटफ्लिक्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक है अमेजॉन। हाँ, उनकी पिटाई जरूर हो रही है वेस्टर्न मार्केट्स में भारी मात्रा में, बट हमारे देश के स्टॉक मार्केट में उस प्रकार के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की कुछ खास अहमियत नहीं है। हमारे देश में अब तक, फॉर बेटर और फॉर वर्स, हमारे देश के मार्केट में अब तक उस प्रकार के टेक स्टॉक्स आई नहीं है। जो इंडियन आईटी सर्विसेज स्टॉक्स है वो रियली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स नहीं है किसी भी डायमेंशन से। तो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है जब लोग इंडियन आईटी सर्विसेज स्टॉक्स को टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बोलते हैं। टीसीएस हो, हमारे पोर्टफोलियो में इन्फोसिस नहीं है, बट इन्फोसिस आई वुड से सिमिलर टू टीसीएस, एक वेस्टर्न वर्ल्ड के इकोनॉमी का अहम हिस्सा है। किसी भी लॉजिकल नजरिए से मेरे को समझ नहीं आता कोई इन स्टॉक्स को बेचने की सोचता भी क्यों है, बिकॉज ये स्टॉक्स वेस्टर्न इकोनॉमीज का अहम हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल सही है। मैं आपसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, क्योंकि आपने कुछ नाम ऐड किए हैं हाल ही में अपने पोर्टफोलियो में, और इसके बाद इनफैक्ट लास्ट वीक हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में एक बहुत बड़ी डील हुई। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने आईएफएल फाइनेंस की एक सब्सिडरी, विच इज़ हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी में एक बड़ा हिस्सा लिया, 20% स्टेक लिया है। हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3-4 साल में मुझे कोई बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर नहीं नजर आ रहा है। आपको लगता है ये मीन रिवर्जन होगा नेक्स्ट 2-3 साल में, सेलेक्ट हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं? देखिए, लास्ट अगर हम FY22 की बात करें, आई थिंक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट एवर वाज सोल्ड इन इंडिया इन FY22, राइट, मोर देन FY13। तो हाउसिंग रियल एस्टेट, अगर हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें तो सेल्स तो तोड़फोड़ रेट पे चल रही है। एंड इवन इफ द आरबीआई हाइक्स अनदर 50 बिप्स, होम लोन रेट्स इंडिया के ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड से होम लोन रेट्स काफी अफोर्डेबल टेरिटरी में है। जैसे हमने आपके साथ पिछले अपीयरेंस में डिस्कस किया था, जॉब क्रिएशन, फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएशन अच्छे रेट पे चल रही है। करीबन 500,000 फॉर्मल जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड एवरी मंथ, अगर हम ईपीएफओ के डेटा के मुताबिक चले तो आपको जॉब क्रिएशन हो रही है, आपकी होम लोन रेट्स अफोर्डेबल हैं, लेंडिंग सिस्टम, वो एनबीएफसीज हो या बैंक्स, बैलेंस शीट अच्छी हालत में है, वो पैसा बांटने के लिए तैयार है, और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेस बीइंग सोल्ड। तो सारे जो फंडामेंटल्स हैं जिस पे हम फोकस करते हैं, फंडामेंटल्स अच्छी स्थिति में है, इसलिए हमारे किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो में हमने आवास को भी ले रखा है और हमने होम फर्स्ट भी ले रखा है। सौरभ, आपका रिटेल पे आउटलुक क्या है? क्योंकि रिसेंटली शायद आपने वी मार्ट रिटेल को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। आपने को वजह बता पाएंगे वी मार्ट रिटेल के अंदर आपने ऐसा क्या देखा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में लेना पड़ा उसको? देखिए, 2 साल से है, टू बी ऑनेस्ट, कोविड के पहले से हमने वी मार्ट रिटेल ले रखा है।
कोविड के बाद हमने इस पोजीशन को और भारी बनाई है। क्या वजह है? वी मार्ट रिटेल नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में ऑपरेट करता है, 200-300 रुपए पर आइटम के कपड़े बेचता है। उस स्पेस में हमको लगता है कि इनफॉर्मल सेक्टर, जिस स्पेस में वी मार्ट ऑपरेट करता है नॉर्दर्न इंडिया के छोटे शहरों में, उस स्पेस में हमको लगता है इनफॉर्मल सेक्टर धीरे धीरे फेड अवे करेगा। इनफॉर्मल सेक्टर जूझ नहीं पाएगा जीएसटी वाले दुनिया के साथ। एंड जैसे जैसे नॉर्दर्न इंडिया के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में इनफॉर्मल सेक्टर फेड अवे करता है, ये इकलौता प्लेयर हमको दिख रहा है, इकलौता ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर है जो 200-300 रुपीज के अपैरल के आइटम्स नॉर्दर्न इंडिया के छोटे शहर में बेच रहा है। उसके साथ साथ अगर फंडामेंटल्स पे गौर करें, बेहतरीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रही है इनकी लास्ट 6-7 साल में। बारिंग वेस्ट साइड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसी और हमने लिस्टेड प्लेयर का इतना अच्छा देखा नहीं है। वेल मैनेज्ड कंपनी है। एक एसेंशियल प्रोडक्ट, मतलब अफोर्डेबल अपैरल, अफोर्डेबल कपड़े हिंदी बेल्ट के छोटे शहरों में बेचता है। भारी फॉर्मलाइजेशन की वहां पे उम्मीद है। इनफॉर्मल सेक्टर खत्म होगी, वी मार्ट हावी होगा। इस बेसिस पे हमने कोविड के पहले ही लिया था। जाहिर है कोविड में कंपनी को दिक्कतें झेलनी पड़ी, बट अभी अच्छा रिकवरी दिख रहा है हमको कंपनी के फंडामेंटल्स में कोविड के बाद। ऑल राइट सौरभ, शुक्रिया आज समय देने के लिए। और एक वॉइस ऑफ काम, एक काफ़ी एकदम एंकर की तरह, मतलब आपने पूरे बाजार को एक ठहराव दिया, क्योंकि इस समय पैनिक लाइक सिचुएशन है बाज़ारों में। लोगों की पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गए, नया पैसा आने में लोग पशुपेश में सोच रहे हैं कि डालें कि नेगेटिव रिटर्न्स हो गए। ऐसे में आपकी बातचीत से सुन के लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, भाव नीचे आए, लेकिन आप अपना प्रोसेस से जुड़े रहें, अपने इन्वेस्टिंग के प्रोसेस से। ये थे सौरभ मुखर्जी। इससे पहले कि मैं प्रूडेंट एडवाइजरी, जो लिस्टेड कंपनी है, उनके फाउंडर प्रमोटर